हमारे भारत में एक पुरानी कहावत है, जो दिल्ली पर बैठेगा वो पूरे भारत पर राज करेगा। आज के समय में आप जो दिल्ली को देख रहे हो, दिल्ली वैसे कभी नहीं थी। दिल्ली बहुत पुराने समय से राजधानी हुआ करती थी। 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक दिल्ली में कई राजाओं ने राज किया। कितने ही शासकों ने दिल्ली के सिंहासन को पाने के लिए कितने ही लोगों का खून बहाया। आज का आधुनिक दिल्ली बनने से पहले दिल्ली कई बार उजड़ी और बसी, जिसमें कुछ अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली की कहानी शुरू होती है इंद्रप्रस्थ से, जो कभी पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, इसे जानने के लिए हमें कई सदियों पीछे जाना पड़ेगा। बात उस समय की है जब मौर्य राजा राज किया करते थे। उनमें से एक राजा हुआ करते थे ढिल्लू। माना जाता है कि यही से दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा। 1100 साल बाद तोमर राजा अनंगपाल ने यहाँ एक शहर बसाया, जिसका नाम रखा लालकोट। राजा अनंगपाल ने यहाँ 1 शताब्दी तक शासन किया। फिर पृथ्वीराज चौहान ने इस जगह को जीतकर इसका नाम रखा किला राय पिथौरा। फिर एक नई डायनेस्टी का शासन शुरू हुआ। 1206 में दिल्ली स्लेव डायनेस्टी के अंदर चलने लगी। गौरी ने अपने ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का राजा बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी और 2.5 दिन का जोबड़ा बनवाया। 1290 तक स्लेव डायनेस्टी ने ही दिल्ली पर राज किया। इसके बाद एक नई डायनेस्टी की एंट्री होती है, खिलजी डायनेस्टी। फिर खिलजी ने शहर की सुरक्षा को और पुख्ता किया और इस नए शहर को नाम दिया सीरी, क्योंकि उस समय मंगोल के आक्रमण का खतरा बहुत था। वे बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी भी आ जाते थे। उनकी मौत के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने ताज पर कब्जा किया और तुगलक डायनेस्टी को स्थापित कर दिया और तुगलकाबाद की स्थापना की। इतिहास में सनगी शासक के नाम से मशहूर मोहम्मद बिन तुगलक ने तो एक अजीब ही कदम उठाया। उन्होंने पूरे शहर को दक्षिण में हजारों किलोमीटर दूर देवगिरी ले जाने का फैसला लिया, क्योंकि आज तक उन्होंने हर एक फैसला बिना सोचे समझे जो लिया था। जब उन्हें लोगों की गुस्साई भीड़ और बीमारी के बारे में पता चला, तो उन्होंने जनता को वापस ले जाने का फैसला किया। फिर आए फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने एक नए शहर का निर्माण किया, फिरोजाबाद, जिसे आज हम फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं। फिर तैमूर, सैयद और लोधी वंश का दौरा आया और फिर एंट्री होती है बाबर की, पहला मुगल बादशाह। उनके बेटे हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे शहर दीन पनाह बसाया, जिसे शेर शाह सूरी ने बर्बाद कर बनाया शेरगढ़ या पुराना किला। 1639 में शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनवाना शुरू किया और साथ बनाया लाल किला और कई इमारतें जो आज भी शान से खड़े हैं। 1911 में जब ब्रिटिशर्स ने कोलकाता से दिल्ली को राजधानी घोषित किया, उसके बाद उन्होंने इसका निर्माण एक अलग ही तरीके से कराया। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा फहराया गया और दिल्ली के माथे पर आजाद भारत की राजधानी का ताज सजा। हजारों साल में कई अच्छे और बुरे हालातों से गुजरने के बावजूद दिल्ली का दिल आज भी वैसे ही धड़क रहा है। बहुत ही फेमस कवि मिर्जा गालिब ने दिल्ली के बारे में लिखा था, एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है तुम, तो यूं जवाब में कह गए, ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। अगर आज भी किसी भारतवासी से पूछा जाए तो दिल्ली हर किसी के दिल में बसती है। दिल्ली के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये नगर हर बार उजड़ने के साथ एक अलग स्थान पर एक नए ढंग से बसा। इसके उजड़ने और बसने की दास्तान में हर शहर इसे अपने अनुकूल नाम से पुकारता रहा। दिल्ली के माथे पर कई नाम सजते रहे। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली का इतिहास। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं जल्दी हाजिर होंगी फिर इसी तरह के एक नए ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।